हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल प्रॉक्सिमा क्लासेस में स्वागत है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप 50 तक जो मॉडल सेट का ऑब्जेक्टिव था क्लास 10 के लिए वो हम इससे पहले वाले वीडियो में देख चुके हैं। उससे हम आगे लाए हैं मेरे प्यारे बच्चों। बहुत ही शानदार सेशन रहेगा ये भी, इससे पहले वाला भी शानदार सेशन था आपका। तो चलिए आप रेडी हो जाइए, कलम कॉपी लेकर के हम फटाफट सॉल्व करेंगे। और उसके बाद मेरे बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को आप शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हम जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं इसमें सारा सोल्यूशन के साथ हम आपको बताने जा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। चलिए 50 तक हो चुका था, उसमें 51वां नंबर में आ रहे हैं हमारे बच्चों। ठीक है, 51वां नंबर क्वेश्चन में आपका आ रहे हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, वैल्यू दिया हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, कह रहा है वैल्यू निकालने के लिए। तो सेक 60 का वैल्यू आप जानते ही होंगे मेरे प्यारे बच्चों। सेक 60 का मतलब हो गया कॉस 60। ठीक है, कॉस 60 का उल्टा होता है सेक 60। तो कॉस 60 का मान होता है 1/2। 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो 4 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा 4 हो जाएगा। माइनस tan 60 होता है √3। √3 का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 3। ठीक है, प्लस 1, 5 में -1 जाएगा, क्या बचेगा मेरे प्यारे बच्चों? 51 का आपका बी आंसर बिल्कुल राइट होगा। चलिए 52वें नंबर क्वेश्चन में बहुत ही इजी क्वेश्चन है, फटाफट चलेंगे आज हम सेशन कंप्लीट करेंगे। cot 90 - थीटा बराबर आप जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों tan थीटा होता है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 52 का डी। 53 नंबर आपके सामने आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, देखिएगा 53 नंबर आपके सामने आ रहा है। थोड़ा सा मिस प्रिंट था, हम इसको सुधार दिए हैं। 2 tan 30 बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 इक्वल टू क्या होगा? ऑप्शन आपके सामने है sin 30, cos 60, tan 60, sin 60। तो मेरे प्यारे बच्चों आप 53 का जब तोड़िएगा तो आपको sin 60 का वैल्यू मिलेगा। अगर नहीं है तो तोड़ लेते हैं हम जरा। 2 tan 30 का मान 1/√3 मेरे प्यारे बच्चों। 1 प्लस tan 30 का स्क्वायर करेंगे तो 1/3 आएगा। एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा 2/√3 और यहाँ हो जाएगा 4/3, 3/4 हो जाएगा। ठीक है मेरे बच्चों, काट देंगे और 3 से √3 कट जाएगा, यानी √3/2। तो √3 किसका मान होता है? sin 60 का होता है मेरे बच्चों। आपका सोल्यूशन करके हम दिखा दिए। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है मेरे प्यारे बच्चों। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है TTI कर लीजिएगा, ताबड़तोड़ इंपॉर्टेंट। यदि एक 6 मीटर, देखिएगा बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 6 मीटर ऊंचा खंभा है, ठीक है मेरे बच्चों, ये 90 डिग्री होता है और ये 2√3 मीटर दिया हुआ है। ये थीटा कह रहा है निकालने के लिए। tan थीटा बराबर फॉर्मूला जानते होंगे, लंब बटा आधार। ठीक है, कट जाएगा द्वितीय 6, फिर 3 से √3 बार में कट जाएगा। √3 किसका होता है? tan 60 का वैल्यू होता है। tan 60 का वैल्यू होता है मेरे बच्चों tan थीटा। tan थीटा, tan से tan खत्म हो जाएगा, 60 डिग्री इज द राइट आंसर। चलिए 55वें नंबर क्वेश्चन में आ रहे हैं मेरे बच्चों। 55वां नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा, फिर से एक मीनार वाला है। आराम से देखिए, एकदम बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये भी VVI है। आप इतना जान लीजिए, हाइट एंड डिस्टेंस से आपका 7 से 8 क्वेश्चन रहेगा मेरे बच्चों। एक लॉन्ग टाइप रहेगा और 3-4 ऑब्जेक्टिव रहेगा। चलिए फटाफट देख लेते हैं। कह रहा है किसी मीनार की ऊंचाई 15 मीटर है, जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 हो तो मीनार की छाया की लंबाई। चलिए फटाक सा फिर से इस बार 60 डिग्री दिया हुआ है, ये 15 मीटर दिया हुआ है, ये कह रहा है निकालने के लिए। तो tan थीटा फिर से लगा देंगे मेरे बच्चों। tan 60 15/x, tan 60 का मान जानते हैं √3 होता है 15/x। तो हो जाएगा x बराबर 15/√3, काट जाएगा 5√3 मीटर। 5√3 मीटर आपका सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 56वां नंबर में एकदम फटाफट करेंगे मेरे बच्चों। ठीक है, 56वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, आप देखिएगा 56वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है मेरे बच्चों कि निर्देशांक का छोर को काटने वाला ये जो प्रतिच्छेदन बिंदु होता है इसको क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? तो मूल बिंदु कहते हैं, ओरिजिन पॉइंट कहते हैं। ठीक है मेरे बच्चों, चलिए 57वां नंबर में फिर से कोऑर्डिनेट का इक्वेशन, कोऑर्डिनेट का मैथ है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से है, नियामक ज्यामिति से है। कह रहा है कि बिंदु, इस टाइप का क्वेश्चन एकदम पूछेगा, एकदम लिख के ले लीजिए। TTI है बिंदु -6 -8 जो है किस पाद में स्थित है? तो ये कंफर्म तृतीय पाद में स्थित है मेरे बच्चों। क्यों, कैसे होता है तृतीय पाद में, जरा देख लीजिए। ये पॉजिटिव होता है, ये निगेटिव होता है, पॉजिटिव निगेटिव। तो निगेटिव किस में हुआ मेरे बच्चों? तो इसमें हुआ, ये थर्ड हो जाता है, ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और ये फोर्थ। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए कंप्लीट हो गया 57 तक। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं।
58 नंबर आपका है मूल बिंदु से देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, फिर से एक बार ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है, देख लीजिए। मूल बिंदु से VBI कर दे रहे हैं हम इसको। मूल बिंदु से बोल रहा है बिंदु P sin थीटा cos थीटा की दूरी क्या है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, की दूरी क्या है। चलिए निकालेंगे इसका, बहुत ही आसान है। मूल बिंदु जब भी कहे तो सिर्फ डायरेक्टली स्क्वायर कर दीजिए इसका, क्योंकि वो 0 0 होता है x1/1 sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान 1, √1 का मान होता है 1, यानी एक इकाई आप लिखना नहीं भूलिएगा, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, फटाफट एकदम चल रहे हैं आज हम। 59 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है मेरे बच्चों, देखिए आपको अगर नहीं दिखाई दे रहा तो अच्छे से देख लीजिए। कह रहा है बिंदु इतना इतना के बीच की दूरी क्या होगा, फिर दूरी सूत्र लगा दीजिए मेरे प्यारे बच्चों। -1 माइनस प्लस का स्क्वायर 1 - 5 का स्क्वायर, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। एक 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, -4 16, √20, 20 का हो जाएगा 2√5, 2√5 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं मेरे बच्चों। 60 नंबर ये आपके सामने है, रेखा बाई = 8, ठीक है देख लीजिएगा। रेखा बाई = 8 का आलेख निम्न से किस बिंदु से होकर नहीं जाएगा, तो बाई = 8 1 2 3 4 5 6 7, देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है 8, ये बाई = 8 जो है ऐसे जाएगा इसका आलेख, ठीक है बाई = 8 का, यानी ग्राफ खिंचाएगा। तो क्या ये मूल बिंदु से होके जाएगा, नहीं जाएगा। 4 से जा सकता है, 1 से जा सकता है, सबसे जा सकता है, 0 से नहीं जा सकता है, इसलिए इसका जो है राइट आंसर 0 और 8 हो जाएगा, यानी 60 का जो है 3 ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए 10 क्वेश्चन हो चुका है। चलिए 61वें नंबर में, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए मेरे बच्चों, एकदम हिला दीजिए दर करके, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का हम डिस्कशन कर रहे हैं। कौन सा बिंदु प्रथम चतुर्थांश में है, तो प्रथम चतुर्थांश का मतलब अभी हम बताए हैं दोनों पॉजिटिव होना चाहिए, देखेंगे दोनों पॉजिटिव। इस टाइप का क्वेश्चन एकदम पूछेगा, लिख लीजिए TTI, एकदम ताबड़तोड़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए 62वां नंबर क्वेश्चन में चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। 62वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, देख लीजिए। 62वां नंबर में बोल रहा है बिंदु A 5 6 की बाई अक्ष से लंबवत दूरी निकालिए, बाई अक्ष से बोल रहा है मेरे प्यारे बच्चों। 62 नंबर जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि बाई अक्ष से निकालिए, एक्स अक्ष से नहीं, बाई अक्ष से लंबवत दूरी निकालिए। चलिए निकालेंगे मेरे प्यारे बच्चों, फिर से दूरी सूत्र लगाएंगे। 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और 31, कितना हो जाएगा मेरे बच्चों, 25 और 36 हो जाएगा 61 इकाई, ठीक है मेरे प्यारे डियर बच्चों, डियर स्टूडेंट। चलिए 61 हो गया √। चलिए 63वां नंबर क्वेश्चन पे फिर से आ रहे हैं हम, देखिएगा 63वां नंबर ऑब्जेक्टिव फिर से आपके सामने है, देख लीजिए। कह रहा है बिंदु इतना तो मिलानी रेखाखंड के मध्य बिंदु का फॉर्मूला आप जानते हैं, x1 + x2/2 y1 + y2/2, बहुत ही आसान है। आप दोनों को जोड़िए, ये इसको इससे जोड़ दीजिए, /2 कर दीजिए, इसको इससे जोड़ दीजिए, आपको लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव देख करके पता चल जाएगा। तो -2 -8 -10 /2 हो गया -5, ठीक है बच्चों, -5, ठीक है /2 और 14 10 24 यानी कि 2, तो 12 हो जाएगा। इसका बिल्कुल राइट आंसर है 63 का, सी जो है बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए मेरे बच्चों 63 हो गया है। 64 नंबर क्वेश्चन में आ जा रहे हैं, देखिएगा 64 नंबर क्वेश्चन। 64 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, कह रहा है देखिएगा, कह रहा है 64 नंबर की, यदि किसी वृत्त का व्यास के दोनों छोरों का निर्देशांक इतना है तो वृत्त के केंद्र का, तो आप जानते हैं फिर से वही, चूंकि देखिए एक वृत्त है, यहाँ समझ लीजिए कैसे हुआ, रट्टा नहीं मारना है मेरे प्यारे बच्चों। ए और बी ये दोनों का निर्देशांक दिया हुआ है, ये मध्य बिंदु है, वृत्त का जो केंद्र होता है वो मध्य बिंदु के बीच होता है, यानी कि दोनों के रेखा के बीच होता है। तो अभी तुरंत हम बताए हैं कि इतना प्लस इतना /2, तो 6 में -6 /2 करेंगे तो 0, और -8 + 8 करेंगे तो ये भी 0, /2 करेंगे तो 0, यानी कहने का मतलब है वृत्त का केंद्र कहाँ कितना आ गया, 0 0। चलिए मेरे बच्चों अब आते हैं हम 65वें नंबर क्वेश्चन में। आपका 65 नंबर क्वेश्चन है आपका, देख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। कह रहा है बिंदु इतना इतना मूल बिंदु से समदूरस्थ है, यानी कि दोनों का दूरी जो है मूल बिंदु से बराबर है, यानी 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर √ में दूरी सूत्र लगाए हैं, बराबर है p² + 1 का स्क्वायर, ठीक है मेरे बच्चों, दोनों बराबर है। √ दोनों तरफ से हट जाएगा, 16 9 25, p² + 1, p² = 24, इसलिए p बराबर ±
√24। 24 का वर्गमूल तोड़ेंगे तो प्लस माइनस आ जाएगा मेरे बच्चों 6 जगह 24 2√6, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। 65 क्वेश्चन हो चुका है मेरे बच्चों। चलिए 66वें नंबर क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं एकदम फटाक सा, आपका समय नष्ट नहीं करते हुए। 66वां नंबर क्वेश्चन है, बिंदु ए बी सी से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें। तो आप फार्मूला जानते होंगे मेरे प्यारे बच्चों, फार्मूला आप जानते होंगे 63 नंबर का क्या होता है, फार्मूला क्या होता है मेरे बच्चों, आप तो जानते ही होंगे। हम अगर निकालेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, फिर भी हम फार्मूला लिख देते हैं आपको। 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y2 y3 माइनस y1। 23 31 12 इसका ट्रिक है मेरे बच्चों, 23 31 12, ठीक है। आप निकाल लीजिए 23 31 12 पर इसका जो आंसर आएगा वो बिल्कुल आपका 4 वर्ग इकाई आएगा। आप बना करके कमेंट में भी कमेंट कर सकते हैं, इसी फॉर्मूला पे बनाइएगा, ठीक है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों 67वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। टाइम लॉस नहीं कर रहे हैं हम, जल्दी जल्दी कर रहे हैं, ठीक है। 67वां नंबर क्वेश्चन आप फॉर्मूला जानते ही है ना। अंता क्या होता है, m इंटू x2 प्लस n x1 बटा m प्लस n, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। m/2 प्लस n/1/m प्लस n। देखिएगा आपका जो है ये वाला से पूछ रहा है बाई एच वाला, तो बाई एच वाला कौन हो जाएगा जब देख लेते हैं। ये m हो गया, ये n हो गया मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। m 3 हो गया और n, तो 3 और 2 तो सब में है, नीचे देख लेंगे। अब हमारा क्या है, ये वाला पूछ रहा है। m का मतलब हो गया 3/2 का मतलब ये हो गया x1 हो गया मेरे प्यारे बच्चों, y1 हो गया, x2 ये y2 हो गया 7 प्लस n हो गया 2, ठीक है। अब y1 क्या हो गया -3, यानी बी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए 68वां नंबर क्वेश्चन बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप देखिए इसको और अच्छे से इसका जो है सोल्यूशन कीजिए। आप जानते हैं त्रिभुज में तीनों कोनों का योगफल 180 डिग्री होता है मेरे प्यारे बच्चों। a प्लस सी 120 है प्लस b इक्वल टू 180, इसलिए b इक्वल टू कितना हो गया 60 डिग्री उधर घटाएं जा करके, यानी 68 का आपका बिल्कुल राइट आंसर है 60 डिग्री। चलिए 69 नंबर क्वेश्चन में आ रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। ज्यामिति से है, ज्यामिति से कम 20 से 25 नंबर पूछेगा, इसलिए आप ज्यामिति पर जो है विशेष ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए देख लीजिए ए बी सी एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज डी ई एफ है मेरे प्यारे बच्चों। अब दोनों समरूप हो रहा है, एक हो रहा है ए बी बटा डी ई बराबर बी सी बटा एफ डी, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। बी सी बटा जो है ई एफ होगा मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ है, ई एफ है ना, बी सी बटा ई एफ, क्योंकि दोनों भुजा ए बी बटा डी ई इसके बराबर ये और इसके बराबर नीचे वाला के बराबर जो है बी सी के बराबर बी सी बटा ई एफ, जो नीचे वाला रहता है नीचे वाला रहता है, ठीक है। तो कोण कौन सा हो जाएगा, ये बीच वाला कोण होता है मेरे बच्चों, तो बी बराबर क्या हो जाएगा ई, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए चलते हैं 69वां नंबर क्वेश्चन में मेरे बच्चों। 69वां नंबर क्वेश्चन हो चुका है, 70 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। देखिएगा 70 नंबर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एकदम इस टाइप का पूछेगा मेरे प्यारे बच्चों, इसको एकदम लिख लीजिए, एकदम VVI है। आपका त्रिभुज समरूप दिया हुआ है, त्रिभुज का एक भुजा दिया हुआ है, एरिया पूछ रहा है, तो आपको पता होगा क्या थ्योरम से कि BC² बटा QR² होता है। तो अगर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, बिल्कुल 1/25 इज द राइट आंसर हो गया, ठीक है मेरे बच्चों। चलिए 71वां नंबर एकदम लॉलीपॉप है आपके लिए। tan 90 - थीटा बराबर tan 90 - a बराबर क्या हो जाएगा, cot a होता है मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि tan 90 - थीटा बराबर cot थीटा होता है। यहाँ आपका जो है परिवर्त में a लगा हुआ है, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए 72वां नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा है, देख लीजिए। AD बराबर 5 सेंटीमीटर, AE बराबर है 8 सेंटीमीटर, BD बराबर है 6 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है, ये बहुत ही आसान है, थेल्स परिमेय लगाएंगे मेरे बच्चों। क्यों थेल्स परिमेय लगाएंगे, क्योंकि DE समानांतर BC दिया हुआ है, थेल्स परिमेय से हो जाएगा AD बटा BD, यहाँ लिख देंगे थेल्स परिमेय, ठीक है मेरे बच्चों। ऑब्जेक्टिव है नहीं भी लिखिएगा चलेगा, अगर 2 नंबर में पूछा तो लिखिएगा, बहुत ही जरूरी है। AD है 5, BD है 6, 8 बटा x, ठीक है 48 बटा 5 आ गया, इसका भागा दोगे तो 9.6 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर आएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए 72 नंबर हो गया है। 73 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है मेरे बच्चों। दो समकोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है, यह किसने कहा था।
तो बिल्कुल राइट जवाब है, थेल्स ने कहा था। चलिए 74वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक बाहरी, देख लीजिए मेरे बच्चों, एक बाहरी बिंदु से यानी यहाँ से एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो हम वीडियो में बताएं मेरे प्यारे बच्चों, देख लीजिए पूछ दिया है कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है मेरे बच्चों, ठीक है, 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो ऑप्शन कितना नंबर है जरा देख लेंगे, एक ए में है 1, बी में है 2, तो 2 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए आते हैं 75वां नंबर क्वेश्चन में, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है 75वां नंबर, ठीक है, पूरा देखिएगा, फिगर के साथ है। चलिए देख लीजिए मेरे बच्चों, फिगर के साथ है आपका 75वां नंबर। बोल रहा है कि PA और PB 2 स्पर्श रेखा है, ठीक है मेरे बच्चों। तो यहाँ पे आपका 90 डिग्री बन जाएगा, यहाँ पर भी आपका 90 डिग्री बन जाएगा, पूरा 90 बन जाएगा। ये दिया हुआ है 40, तो ये भी 40 हो जाएगा, ठीक है मेरे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। 90 90 180 और इधर 80, तो हो गया आपका 260, ये पूरा हो जाएगा 100 डिग्री, ठीक है मेरे बच्चों, ये हो जाएगा पूरा कोण 100 डिग्री। अब चूंकि ये वृत्त की त्रिज्या है तो ये भुजा और ये भुजा बराबर होगा, तो ये कोण जो है ये कोण भी क्या होगा, समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। AOB क्या हो जाएगा, समद्विबाहु हो जाएगा। क्यों हो जाएगा मेरे बच्चों, क्योंकि इसका 2 भुजा बराबर होता है, और जब समद्विबाहु होता है तो कोण क्या होता है, बराबर होता है। यानी ए जितना ये बनेगा उतना ये बनेगा, A + B + O बराबर 180 हो जाएगा मेरे बच्चों। A बराबर A, तो A + A, O कितना निकला है, O 100 डिग्री निकला है, ठीक है मेरे बच्चों। क्यों 100 डिग्री निकला है, क्योंकि ये पूरा हो गया 80, ये 90 90 180 और प्लस 80, तो हो गया 0 6 260। अब चूंकि चतुर्भुज के चारों कोण AOBP का मतलब हो गया 360 डिग्री, तो 360 में घटेगा 260, तो क्या बचेगा मेरे बच्चों, 100, ये पूरा हो गया 100। तो जोड़ देंगे हम 2A बराबर 180 में 80 कट गया, कितना गया, A बराबर 40 डिग्री, बिल्कुल राइट जवाब है। कोण A जो है यानी कोण OAB जो है कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 40 डिग्री हो जाएगा। चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 75 नंबर आपका कंप्लीट हो चुका है, आप इसको बढ़िया से नोट कर लीजिएगा। 76 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, फिगर के साथ है, ठीक है मेरे बच्चों, ये भी फिगर के साथ है। कह रहा है दी गई आकृति में QOR क्या है, व्यास है, ठीक है मेरे बच्चों, ये D है तथा ये और ये जो है भुजा बराबर है, फिर बराबर हो रहा है तो क्या हो जाएगा, समद्विबाहु हो जाएगा। यानी कि त्रिभुज PQR एक समद्विबाहु है, समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है मेरे बच्चों। अब पूछ रहा है कोण PQR ये वाला कोण पूछ रहा है, तो आप जानते हैं ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा, ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। क्यों 90 डिग्री होगा मेरे बच्चों, क्योंकि अर्धवृत्त पर बना कोण, अर्धवृत्त पर बना जो कोण होता है मेरे प्यारे बच्चों, अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है। इस तरह से देख लीजिए, अर्धवृत्त पर जो कोण बनता है वो 90 डिग्री, तो इतना से जो ऊपर है बन रहा है वो अर्धवृत्त बन रहा है, इसलिए इस पर जो बना कोण है 90 डिग्री है। तो आप त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है, तो 90 हो गया, ये दोनों कोण बराबर हो गया, तो क्या होगा, 45 45 होगा, तभी तो 45 45 90 90 90 180, यानी कहने का मतलब है इसका 45 डिग्री सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आपके सामने 77 नंबर क्वेश्चन है, ये भी आपका जो है इसी तरह ज्यामिति से संबंधित है मेरे प्यारे बच्चों। देख लीजिए, बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है। बोल रहा है 77 नंबर मेरे प्यारे बच्चों, 77 नंबर क्वेश्चन का फिगर बना लीजिए। बोल रहा है AB और AC जो है वृत्त का व्यास है, इस प्रकार है कि BOC, यहाँ पर O है, BOC जो है 110 डिग्री है मेरे बच्चों, ठीक है 110 डिग्री है, ठीक है। तो कोण CAO ये वाला कोण पूछ रहा है मेरे बच्चों, ये वाला कितना डिग्री होगा। फिगर पहले बनाना था, हम बना लिए हैं। आप जानते हैं स्पर्श रेखा पर 90 डिग्री होता है, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, तो ये वाला पूरा कोण कितना निकल जाएगा, जोड़ लेते हैं, 110 + 180 माइनस 360 में घटा देंगे 360, तो हो गया 290, ठीक है मेरे बच्चों। क्यों, कैसे हुआ, 90 90 180 180 110 हो गया 290 360 में, क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है, तो घट जाएगा, तो हो जाएगा
9 7 70 डिग्री। ठीक है मेरे बच्चों, 70 और 70 का ये आधा, पूरा 70 निकला तो आधा कितना हो जाएगा 35 डिग्री मेरे प्यारे बच्चों। इसका जो है बिल्कुल सही जवाब है। चलिए 78वां नंबर क्वेश्चन पे आ रहे हैं, हम सॉल्यूशन कर करके आपको दिखा रहे हैं, आप जो है वीडियो पॉज करके आप नोट करते जाइएगा मेरे बच्चों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया है मॉडल सेट में। ठीक है, अब बिंदु देखिए फिर से 78 नंबर का बोल रहा है कि बिंदु टी से, टी देखिए ले रहे हैं, वृत्त, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई है 12 सेंटीमीटर, इसका 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है तथा केंद्र से इसकी दूरी, केंद्र यहाँ है, इसकी दूरी दिया हुआ है मेरे बच्चों 13 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पर हम त्रिज्या डाल देते हैं क्योंकि त्रिज्या ही पूछ रहा है। 90 डिग्री है, इसके सामने वाला क्या होता है, लंब होता है, कर्ण होता है, 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है। अब पूछ रहा है वृत्त की त्रिज्या यानी कि लंब निकालना है, तो हमको मालूम है पाइथागोरस परिमेय से कि लंब स्क्वायर जब हम करते हैं तो क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो हो जाएगा 169 माइनस 144, घटेगा तो आ जाएगा 25, अब 25 का वर्गमूल करेंगे तो 5 आ जाएगा मेरे बच्चों। बिल्कुल राइट आंसर, ज्यामिति का क्वेश्चन है, तगड़ा तगड़ा क्वेश्चन है मेरे बच्चों। आप बस ध्यान दीजिए, हम आपके लिए सारा सोल्यूशन कर देंगे, सब का सब सोल्यूशन आपका कंप्लीट कर देंगे। 79 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए मेरे बच्चों, बढ़िया से देखिएगा। 79 नंबर कह रहा है दी गई आकृति में ओ जो है वृत्त का केंद्र है, ये जो है केंद्र है, कह रहा है क्यू पी आर ये वाला कोण 60 डिग्री है। तो देखिएगा ये होता है फार्मूला ओ क्यू आर बराबर होता है 2 इंटू क्यू पी आर, एक ही पर, ये 9th में पढ़ना था ये थ्योरम मेरे बच्चों, आपका 10th में दिया हुआ है, इसलिए आप ये सब ध्यान रखिएगा। 120 डिग्री बिल्कुल राइट आंसर है। आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं कि जैसे जैसे नीचे आते जाते हैं कोण का मान बढ़ते जाता है, क्योंकि एक रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है मेरे बच्चों। तो नीचे आ रहे हैं तो 60 से 120 तक गए हैं तो कितना हो गया, 180 हो गया। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत ही ईजी है। परिसर, परिसर का फॉर्मूला होता है मेरे बच्चों उस सीमा माइनस निम्न सीमा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, उस सीमा माइनस निम्न सीमा परिसर का फॉर्मूला होता है। चलिए परिसर निकाल लेते हैं। उस सीमा है कितना 84 और निम्न सीमा सबसे छोटा कितना है 15, घटा देंगे तो 9 69 आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। 80 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, 80 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ए। चलिए 81 नंबर में कह रहा है समांतर माध्य, माध्य का फॉर्मूला होता है a + b/2। ठीक है मेरे बच्चों, समांतर माध्य am का फॉर्मूला होता है दो जब 2 अंक दिया रहता है यानी 2 AB दिया हुआ रहता है तो उसका समांतर माध्य होता है AB + 2। मगर यहाँ कह रहा है n समांतर माध्य, तो n योग निकालेंगे, योग निकलेगा इतना, इसका समांतर माध्य तो n संख्या है, n से भागा दे देंगे, n खत्म हो जाएगा, n + 1/2 बचेगा। इज द बिल्कुल राइट आंसर 81 का सी। ठीक है मेरे बच्चों, 23 नंबर फॉर्मूला देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। बहुलक बराबर फॉर्मूला होता है मेरे प्यारे बच्चों, बहुलक बराबर 3 माध्यिका। हम अपने वीडियो में बताए हैं, आपको याद रखने का तरीका भी बताए हैं, क्योंकि माध्यिका 3 अक्षर का होता है इसीलिए हम 3 माध्यिका देते हैं, और माध्य 2 अक्षर का रहता है इसीलिए 2 देते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुलक पहले ही ज़्यादा है इसलिए उसके बराबर करने के लिए हमको 3 माध्यिका - 2 माध्य करना पड़ता है। अब इसी फॉर्मूला पे अगर हम इसको रखेंगे तो बहुलक इधर आकर के क्या हो जाएगा, x के जगह 2 हो जाएगा। देख लीजिए प्लस इधर आकर के होगा ना, अगर 3 माध्यिका तो बहुलक प्लस क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, बहुलक प्लस, देखिएगा बहुलक प्लस क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, 82 नंबर क्वेश्चन देखना था। 82 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, फॉर्मूला है ये, हम बताए हैं आप लोग को, एक बार फिर से देख लीजिए। बहुलक बराबर हो जाएगा 3 माध्यिका - 2 माध्य, इसी फॉर्मूला पे टूटेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर, आपका 2 आंसर हो जाएगा। इस पर रख लीजिएगा, बहुलक + 2 माध्य बराबर 3 माध्यिका। ठीक है मेरे बच्चों, चलिए 83वां नंबर क्वेश्चन पे आते हैं लेट ना करते हुए। चलिए 83वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, आप देख लीजिए। कह रहा है बहुलक, तो आप जानते हैं बहुलक जो सर्वाधिक बार चर आता है वही बहुलक कहलाता है, आपको फॉर्मूला याद होगा। तो 13 आया है 3 बार मेरे बच्चों, ठीक है, बाकी 2 बार आया है तो 13 आंसर हो जाएगा। चलिए 84 में चलते हैं मेरे बच्चों, समय नष्ट ना करते हुए 84 में चल रहे हैं। आप देख सकते हैं 84 में कह रहा है माध्य, तो सबको जोड़ के कितना क्या करना है, सबसे भागा देना है। तो अगर हम जोड़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो जोड़ लीजिए, 15 13 हो गया 28, 28 8 36 37 और 7 कितना हो गया मेरे बच्चों 44, 44 प्लस x बटा कितना 1 2 3 4 5 है मेरे प्यारे बच्चों, 5/10 यानी x बराबर 50
-44, आंसर आ गया 6। 84 का ए जो है बिल्कुल सही आंसर है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए 85 का देखिएगा, बहुत ईजी क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी भी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान 1 हो सकता है मेरे बच्चों, 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता है, वरना प्रायिकता संभव नहीं होगा। चलिए 86वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है मेरे बच्चों। कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी एक घटना प्रायिकता नहीं हो सकती है? क्या 50%? तो 50% को अगर हम सिंपली में बदलेंगे तो हो जाएगा 1/2 संभव है, 3/4 संभव है, क्योंकि 0 से ज़्यादा बड़ा है और 1 से कम है मेरे बच्चों। ये देखिए 1 पॉइंट कुछ आ जा रहा है, 1 पॉइंट समथिंग आ जा रहा है, ठीक है, 1.02 कुछ आ जाएगा ये लगभग, या 1 से ज़्यादा आ रहा है, इसलिए ये आपका जो है प्रायिकता नहीं हो सकता है। इसका ऑप्शन डी होगा मेरे बच्चों, ठीक है। चलिए 87वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है मेरे बच्चों। कह रहा है एक न्याय संगत पासा फेंका। अब बस प्रायिकता है, आप देख लीजिए मेरे बच्चों, प्रायिकता से एकदम जम के क्वेश्चन रहता है ऑब्जेक्टिव। कह रहा है एक न्याय संगत पासा फेंका गया, 2 का गुणज, तो 2 का गुणज क्या होता है? 2 दूनी 4 दूनी 6, ठीक है, पासा में यही होगा, तो 3/6 कितना आ जाएगा मेरे बच्चों? 1/2, क्योंकि पासा में 1 से 6 तक होता है और 2 का गुणज पूछ रहा है, तो 2 का गुणज 3 ठो हुआ, 2 दूना 4 दिया 6, 3 गुणज हुआ टोटल, और टोटल होता है एस बराबर कितना मेरे बच्चों? 1 2 3 4 5 6, पासा में होता है, ये घटना हो गया ई, नंबर ऑफ ई बटा नंबर ऑफ एस करेंगे तो 3/6 होगा, कटेगा तो 1/2 आएगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए 88 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए। अच्छी तरह से फेंटी गई ताश की गड्डी में एक पत्ता निकाला गया लाल रंग का, तो याद रखिएगा बच्चों, रेड होता है 26 और ब्लैक होता है 26, यानी दोनों मिलके 52 पत्ता बनता है। यहाँ पूछ रहा है रेड का, तो 26/52 हो जाएगा, कटेगा 1/2, आपका जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 89 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 89 नंबर, देख लीजिए। अबर कह रहा है कि कम से कम एक सिक्का, अधिक से अधिक कुछ भी आ जाए मगर कम से कम एक सिक्का, तो एस बराबर क्या हो जाएगा? 2 सिक्का उछालेंगे तो हेड टेल, टेल हेड, हेड हेड या टेल टेल, इतना हो सकता है मेरे बच्चों। यहाँ कह रहा है कि कम से कम एक हेड, शीर्ष को हेड कहते हैं, तो कम से कम एक हेड आने का यानी घटना हो जाएगा हेड टेल, ठीक है मेरे बच्चों, टेल हेड और हेड हेड, दोनों टेल वाला छोड़ देंगे तो हो जाएगा 3/4, क्योंकि टोटल 4 है और घटना 3 निकला, इसलिए आंसर 3/4। यहाँ समझ गए बच्चों, कम से कम बोल रहा है एक, अधिक से अधिक 2 भी लिया जा सकता है, कौन सा वाला? हेड वाला, टेल वाला छोड़ना है सिर्फ। तो टोटल घटना कितना हो गया? 3 हो गया, 3 ठो में हेड है, 1 ठो तो कम से कम है, ये है 2 गो वाला भी है, तो टोटल 3 हो गया, और टोटल कितना था? एस 4 था, क्योंकि 2 सिक्का जब उछालेंगे तो 4 घटना मिलेगा, इसलिए 3/4 हो गया मेरे बच्चों। चलिए अगला आपका है मेरे बच्चों 90 नंबर क्वेश्चन, आपका एकदम फटाक से सेशन खत्म कर दे रहे हैं। 90 नंबर कह रहा है 3 सिक्कों की उछाल में संभव परिणामों की संख्या क्या है? 3 सिक्कों की उछाल में संभव परिणाम, तो इसका फॉर्मूला होता है मेरे बच्चों 2 पे पावर n, जितना सिक्का बोलेगा इस फॉर्मूला पे रख देना है, ठीक है। तो यहाँ 3 सिक्का बोल रहा था, तो 2 को 3 बार गुना करेंगे तो कितना आंसर आएगा? 8। 90 नंबर का क्वेश्चन का आंसर आपका कंप्लीट हो गया है। चलिए 91 नंबर क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है मेरे बच्चों। अब आ गया क्षेत्रमिति से, मेंसुरेशन से, ठीक है। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंतः वर्ग का क्षेत्रफल, देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। बोल रहा है कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या, ठीक है, तो 16 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा? इसका व्यास हो जाएगा, यानी वर्ग का व्यास, वर्ग का विकर्ण और वृत्त का व्यास क्या होगा? बराबर होगा, यानी √2 गुना भुजा हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। क्योंकि वर्ग का विकर्ण होता है √2 गुने भुजा और वृत्त का व्यास तो दिया हुआ ही है, ठीक है। ये त्रिज्या दिया हुआ था, व्यास होता है 2 और दुगुना, तो दुगुना कर दिए, ठीक है मेरे। थोड़ा शॉर्टकट बता रहे हैं, उतना लंबा नहीं कर रहे हैं, तो बहुत टाइम लगेगा मेरे बच्चों। इसको काट देंगे तो हो जाएगा कितना? 8√2 हो जाएगा मेरे बच्चों। इसका अगर हम अब देखिए, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, यानी 8√2 का स्क्वायर करेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है 8, 64 गुना 4 करेंगे तो 64 गुना 4 कर देते हैं मेरे प्यारे बच्चों, 4 से 16 25 256, तो ऑप्शन में भी नहीं है, कहाँ गलती हो गया मेरे बच्चों? 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंतः वर्ग का क्षेत्रफल निकालिए। इसका क्षेत्रफल निकालना था, √2 गुना भुजा होता है, तो 8√2 64 × 2 होगा मेरे बच्चों, क्योंकि √2 का वर्गमूल करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा, ठीक है। 4 दूनी 8, 128, आंसर बिल्कुल सही है, 128 इसका आंसर बिल्कुल सही है मेरे बच्चों। चलिए 92 नंबर क्वेश्चन में बहुत ही इजी है। जब भी परिधि का अनुपात दिया रहे, इसका सीधा क्षेत्रफल का जब अनुपात पूछे मेरे बच्चों, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 4 × 16 = 25, यानी 16/25। अगर विस्तार से देखना है तो 2πr1/2πr2
बराबर 4/5 है। पाई से पाई खत्म, R1/R2 आ गया 4/5। अब वृत्त का क्षेत्रफल तो जानते ही मेरे बच्चों कि R का स्क्वायर होता है, यानी कि पाई R स्क्वायर होता है, पाई R स्क्वायर, तो पाई पाई कट जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 16/। हम दोनों तरह से बता दिए, शॉर्ट तरीका से भी और लॉन्ग तरीका से भी। ठीक है मेरे बच्चों, चलिए 93 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। 93 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए, कह रहा है यदि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो जानते हैं समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल √3 गुने भुजा स्क्वायर होता है मेरे प्यारे बच्चों। अब यहाँ कितना हो गया √3, तो 3 से 3 कट गया, भुजा स्क्वायर बराबर हो गया 36, तो भुजा बराबर हो गया कितना मेरे बच्चों 6 हो गया। ठीक है, तो इसकी भुजा पूछ रहा था 6, बिल्कुल ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। 93 नंबर क्वेश्चन हो चुका है। चलिए 94 नंबर क्वेश्चन बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, आप देखिएगा, इसको TTI कर लीजिए मेरे बच्चों। कह रहा है कि R1 R2 त्रिज्या, तो एक R1 बना लेते हैं, एक R2 बना लेते हैं और एक बड़ा वाला R बना लेते हैं मेरे बच्चों। कह रहा है कि दो वृत्तों की परिधियों का योग यानी 2πr1 + 2πr2 बराबर है 2πr का मेरे बच्चों, कॉमन ले लेते हैं 2π, तो R1 + R2 = 2πr। 2π से 2π खत्म हो गया मेरे बच्चों, क्या आ गया R1 + R2, R1 + R2, देखिएगा R1 + R2 बराबर क्या आ गया मेरे बच्चों, R आ गया। B इज द राइट आंसर। ठीक है, अब चलिए 95 नंबर क्वेश्चन में चल रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन ये भी है, क्षेत्रमिति से संबंधित है। इस टाइप का क्वेश्चन एकदम कंफर्म पूछेगा। ऊंचाई और त्रिज्या 3 गुनी कह रहा है हो जाए, यानी पहले ऊंचाई h था तो अब 3h हो रहा है, R है 3, R था R तो 3, अब 3R हो रहा है मेरे बच्चों, यानी तिगुना हो रहा है। तो बेलन का जो आयतन होगा कितना गुना हो जाएगा, तो शंकु का आयतन, सॉरी बेलन नहीं मेरे बच्चों, शंकु 1/3πr², h होता है फार्मूला, ये वैसे रह जाएगा 3R 3 9R गुना h है 3h। ठीक है मेरे बच्चों, यानी कि 1/3πr² गुना 27, यानी 27 गुना हो जाएगा मेरे बच्चों, देख लीजिएगा। ठीक है, 96 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि ये तो फॉर्मूला ही अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल पूछ रहा है। अर्धगोला बनाइएगा मेरे बच्चों, देखिएगा यहाँ पे, तो ऐसे पृष्ठ क्षेत्रफल 2πr² होता है। ठीक है मेरे बच्चों, अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल ऐसे स्क्वायर होता है। अब वृत्त का क्षेत्रफल जुड़ जाता है तो हो जाता है 3πr², तो 3πr² मेरे बच्चों 96 का B हो जाएगा। एकदम अब खत्म ही सेशन हो गया है पूरा। हम आपका जो है जो मॉडल पेपर में क्वेश्चन था वो पूरा हम 100 का 100 करवा दिए हैं। इतना से बहुत सारा क्वेश्चन लड़ेगा। शंकु के छिन्नक का आयतन होता है 1/3πh इंटू बड़ी R² प्लस छोटी R² प्लस बड़ी R इंटू छोटी R। चलिए 98 नंबर क्वेश्चन फिर से समांतर श्रेणी है मेरे बच्चों। इस सब का वीडियो जो है हम बना चुके हैं, आपको डाल चुके हैं, फॉर्मूला भी आप मेरे वीडियो को देखिए और आप क्लियर कीजिए। देखिए बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है, VBI कर दे रहे हैं मेरे बच्चों। ठीक है, A18 का मतलब हो गया T18, TN दिया हुआ है, यानी A + 17D दिया हुआ है माइनस A + 13D, फार्मूला होता है मेरे बच्चों, बराबर 32। ठीक है, कैसे, तो पहला पद A, फिर दूसरा पद A + D, इसी तरह बढ़ते जाता है। तो 18 पद है तो A + 17D हो गया, A + 17D माइनस A - 13D = 32। ठीक है, A से A खत्म, 4D। इसी तरह का क्वेश्चन आपका जो है एग्जाम में देखने को मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों। 98 का बिल्कुल राइट आंसर 8 हो गया। चलिए 99 नंबर क्वेश्चन आ गया है मेरे बच्चों आपका, फिर लास्ट से दूसरा नंबर क्वेश्चन बचा हुआ है, देख लीजिए। गोले का व्यास दिया हुआ है, त्रिज्या हो जाएगा 21 सेंटीमीटर, पृष्ठ क्षेत्रफल पूछ रहा है। पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है फार्मूला मेरे बच्चों, 4πr², सब निकाल लीजिएगा, इसको कोई दिक्कत नहीं है। 4 इंटू 22/7 इंटू R² 21 इंटू 21, 7 × 21 गुना करिएगा, 22 × 88, 21 × 63, गुना करने पर कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, गुना करने पे आ जाएगा 5544। ठीक है मेरे बच्चों, 5544 आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इस सेशन का अब अंतिम क्वेश्चन है। अगर वीडियो आपको पसंद आए मेरे बच्चों तो जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, ताकि हम फटाक सा जो है आपका साइंस का, कल जो है हम आपका साइंस का वीडियो ले आए। ठीक है मेरे बच्चों, आप अगर मेरे सेशन को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते हैं तो कल हम पक्का आपका जो है साइंस का मॉडल पेपर का पूरा ऑब्जेक्टिव, पूरा सॉल्यूशन फिर से लेकर के आएंगे मेरे प्यारे बच्चों। चलिए 100 नंबर लास्ट बचा हुआ है। बेलन की ऊंचाई दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, बेलन का बक्स सतह का क्षेत्रफल दिया हुआ है 264, यानी 2πRH दिया हुआ है 264 मेरे बच्चों। ठीक है, 2 इंटू 22/7, R मालूम नहीं है, H 14 है, 264 आ गया। ठीक है, 7 दूना 14, 4 से काटिए, 6 × 24 और 6 × 24, 22 × 66, R बराबर आ गया 3। अब किसका आयतन पूछ रहा है, बेलन का। बेलन का आयतन होता है πr²H।
ठीक है। पाई आर स्क्वायर एच 22/7, आर आ गया 3 इंटू 3, एच हो गया 14, 7 दूनी 14, 22 तिया 66 गुना 6। अब जो गुना कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, गुना करने पर आएगा आपको 396, 6 छक्का 36 के 6, 66 गुना 6 करेंगे, 6 36 39, 396 आपका बिल्कुल राइट जवाब है मेरे प्यारे बच्चों। तो आज का हमारा ये सेशन कंप्लीट हुआ, पूरा का पूरा 100 ऑब्जेक्टिव 10th क्लास का बोर्ड एग्जाम के लिए, बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन ऑब्जेक्टिव्स को आप रिवीजन करिए, 1-2 बार अच्छे से करिए और आप अच्छा करिए एग्जाम में, हम यही कामना करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो, अच्छा लगा हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका वीडियो वॉच करने के लिए एंड तक आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी